अथ पंचदशोऽध्यायः। देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार। ऋषिगण बोले, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हे सूत जी, अब आप क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त कर्म फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय से भी 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान जानना चाहिए। तीर्थ भूमि का तट देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है और उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा। उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना अधिक पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ, अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सत्य युग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। हे विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना अधिक महत्व उस कर्म का है जो विषुव नामक योग में किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार वह समय जबकि सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है और दिन तथा रात दोनों बराबर होते हैं। यह वर्ष में 2 बार आता है, एक तो सौर चैत्र मास की नवमी तिथि तथा अंग्रेजी दिनांक 21 मार्च को, और दूसरा आश्विन की नवमी तिथि या अंग्रेजी दिनांक 22 सितंबर को। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना अधिक मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना अधिक चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करना चाहिए। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल
करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जाप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। उसका पूजन संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता को पाप से त्राण प्रदान करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपना गान करने वाले का अधोगति से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं दे सकता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए दान, जप, होम, पूजा इन सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान लेने और रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को समय पर बुलाकर उसे धन अथवा उत्तम वाणी से संतुष्ट करना चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला कहा गया है। हे विप्रवरों, जो जाति मात्र से ब्राह्मण हैं और दीनता पूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। गायत्री जापक ब्राह्मण को दान देने से सत्यलोक में 10 वर्षों तक पुण्य भोग प्राप्त होता है और विष्णु भक्त ब्राह्मण को दिया गया दान वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला जाना जाता है। शिव भक्त विप्र को दिया हुआ दान कैलाश की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। इस प्रकार सबको इन लोकों में भोग प्राप्ति के लिए दान देना चाहिए। रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग अन्न देने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में 10 वर्षों तक निरोग रहता है। बहुत सम्मान पूर्वक पुलाना, अभ्यंग, चंदन आदि, पाद सेवन, वस्त्र, गंध आदि से पूजन, घी के मालपुए आदि सुंदर भोजन, छहों रस, व्यंजन, दक्षिणा सहित तांबूल, नमस्कार और जाते समय अनुगमन, ये अन्नदान के 10 अंग कहे गए हैं। 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करने वाला 100 वर्षों तक निरोग रहता है। सोमवार आदि विभिन्न वारों में अन्नदान का फल उन वारों के अनुसार दूसरे जन्म में इस पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। 7 वारों में 10-10 ब्राह्मणों को दशांग अन्न दान करने से 100 वर्षों तक आरोग्य आदि फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रविवार के दिन ब्राह्मणों को अन्नदान करने वाला मनुष्य 1000 वर्षों तक शिवलोक में आरोग्य लाभ करता है। इसी प्रकार 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य 10,000 वर्षों तक
आरोग्य भोग करता है। विद्वान को सोमवार आदि दिनों के विषय में भी ऐसा ही जानना चाहिए। रविवार को गायत्री जप से पवित्र अंतःकरण वाले 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य सत्यलोक में आरोग्य आदि भोगों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार 10,000 ब्राह्मणों को दान देने से विष्णु लोक में ऐसी प्राप्ति होती है और 1,00,000 ब्राह्मणों को अन्नदान करने से रुद्र लोक में भोग आदि की प्राप्ति होती है। विद्या की कामना वाले मनुष्यों को ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। पुत्र की कामना वाले लोगों को विष्णु बुद्धि से युवकों को दान करना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा वालों को रुद्र बुद्धि से वृद्ध जनों को दान देना चाहिए। इसी प्रकार बुद्धि की कामना करने वाले श्रेष्ठ मनुष्यों को सरस्वती बुद्धि से बालिकाओं को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। सुख भोग की कामना वाले श्रेष्ठ जनों को लक्ष्मी बुद्धि से युवतियों को दान देना चाहिए। आत्मज्ञान की इच्छा वाले लोगों को पार्वती बुद्धि से वृद्धा स्त्रियों को अन्नदान करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए शील तथा ऊंच वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। शुद्ध प्रतिग्रह में मिला हुआ द्रव्य मध्यम द्रव्य कहा जाता है और खेती व्यापार आदि से प्राप्त धन अधम द्रव्य कहा जाता है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से कमाया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो, उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए अथवा किसी पुण्य काल में एकत्रित करके अपनी अभीष्ट प्राप्ति के लिए इनका दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। गोदान में दी हुई गाय के उपकारी गोबर से धन धान्यादि ठोस पदार्थों के आश्रय से टिके पापों का नाश होता है और उसके गौमूत्र से जल, तेल आदि तरल पदार्थों में रहने वाले पापों का नाश होता है। उसके दूध, दही और घी से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनसे कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि भी होती है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य को जानना चाहिए। हे ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा, आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक कहा गया है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी के दान को पुष्टिकारक जानना चाहिए। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान संपूर्ण समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विप्र पुरुष कूष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। हे ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। कटहल, आम, कैथ आदि वृक्षों के फल, केला आदि औषधियों के फल तथा जो फल
लता एवं गुल्मों से उत्पन्न हुए हों, मुष्ट आवरण युक्त फल जैसे नारियल, बादाम आदि, उड़द, मूंग आदि दालें, शाक, मिर्च, सरसों आदि, तेल, मसाले और ऋतुओं में तैयार होने वाले फल समय समय पर बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा दान किए जाने चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। जो सर्वथा दरिद्र हैं, जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी अथवा कर्म द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म तथा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। जो मनुष्य इस अध्याय का सदा पाठ अथवा श्रवण करता है उसे धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है तथा उसमें ज्ञान का उदय होता है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां देश काल पात्रादि वर्णन नाम 15 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में देश, काल, पात्र आदि का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ षोडशोऽध्यायः मूर्तिका आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषिगण बोले, हे साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का वह विधान बताइए जिस पूजा विधान से समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। हे द्विजों, यह पूजा अकाल मृत्यु को हरने वाली तथा काल और मृत्यु का भी नाश करने वाली है। यह शीघ्र ही स्त्री, पुत्र और धन धान्य को प्रदान करने वाली है। इसलिए पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर
अभीष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए। तत्पश्चात गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करके शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन बनाएं तथा हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सम्यक संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदनंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदरपूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिवजी की प्रतिमा का एवं शिवजी के शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोषण और मंत्र जाप पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुडव लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुडव और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ मतलब सेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए लिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इससे दुगना या तिगुना करने पर और अधिक फल प्राप्त होता है। इस प्रकार सहस्र बार पूजन करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल ऊंचा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है जो 4 कुडव के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपकारों को यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से पूजा करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। हे द्विजों, अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। आप लोग श्रद्धापूर्वक सुने। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पोष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्र दिनों में 100
या सहस्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है। वह समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता है, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर दूसरे सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का पर भाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना कही गई है। पूर जायते अनेन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पूह का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये ही अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभीष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान। ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश की पूजा को एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है।
जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है, वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का किया हुआ पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली अंबिका का पूजन करना चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महार्द्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आर्द्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी की हुई पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महार्द्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिवजी की जो 16 उपचारों से पूजा करता है, उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में देव पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचारों से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण और मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित हो देव आराधना में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला होता है। यह व्याधियों को हर लेने वाला और भूतों तथा ग्रहों का विनाश भी करने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा कपास का दान करने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हर्रे, काली मिर्च, वस्त्र तथा दूध आदि के दान से और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिवजी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृत्तिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृत्तिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृत्तिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृत्तिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के सुख भोगने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी
आदि का दान करने से वंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृत्तिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों, सेतुपालों का पूजन और त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा पापहारी विष्णु का पूजन ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है। ब्रह्मा, धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग तथा अपमृत्यु का निवारण होता है और तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का, त्रिकटु, सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव पदार्थों का और सुवर्ण, मोती, धान्य आदि ठोस वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल होना चाहिए। धनु की संक्रांति से युक्त पोष मास में उषः काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पोष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग तथा अंत में सनातन योग मतलब मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उषः काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पोष मास को पूजन से खाली ना जाने दें। उषः काल से लेकर संगव काल तक ही पोष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पोष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करे। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। पोष मास में विशेष रूप से महानैवेद्य चढ़ाना चाहिए। यहाँ बताई सभी वस्तुएं 12 की संख्या में समझनी चाहिए। चावल, भार, काली मिर्च, प्रस्थ, मधु और घृत, कुडव, मूंग, द्रोण, 12 प्रकार के व्यंजन, घी में तले हुए पुए, लड्डू और चावल के मिष्ठान, प्रस्थ, दही और दूध और 12 नारियल आदि फल, 12 सुपारी, कर्पूर, कत्था और 5 प्रकार के सुगंध द्रव्यों से युक्त 36 पत्ते पान से महानैवेद्य बनता है। इस महानैवेद्य को देवताओं को अर्पण करके वर्णानुसार उस देवता के भक्तों को दे देना चाहिए। इस प्रकार के ओदन नैवेद्य से मनुष्य पृथ्वी पर राष्ट्र का स्वामी होता है। महानैवेद्य के दान से स्वर्ग प्राप्ति होती है। हे द्विज श्रेष्ठों, 1000 महानैवेद्यों के दान से सत्यलोक प्राप्त होता है और उस लोक में पूर्णायु प्राप्त होती है एवं 30,000 महानैवेद्य के दान से
उसके ऊपर के लोकों की प्राप्ति होती है तथा पुनर्जन्म नहीं होता। 36,000 महानैवेद्यों को जन्म नैवेद्य कहा गया है। उतने नैवेद्यों का दान महापूर्ण कहलाता है। महापूर्ण नैवेद्य ही जन्म नैवेद्य कहा गया है। जन्म नैवेद्य के दान से पुनर्जन्म नहीं होता। कार्तिक मास में संक्रांति, व्यतिपात, जन्म नक्षत्र, पूर्णिमा आदि किसी पवित्र दिन को जन्म नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। संवत्सर के प्रारंभिक दिन को भी उत्तम जन्म नैवेद्य का अर्पण करना चाहिए। किसी अन्य महीने में भी जन्म नक्षत्र के पूर्ण योग के दिन तथा अधिक पुण्य योगों के मिलने पर धीरे धीरे 36,000 महानैवेद्य अर्पण करें। जन्म नैवेद्य के दान से जन्मार्पण का फल प्राप्त होता है। जन्मार्पण से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। इसलिए इस जन्म नैवेद्य को शिव को ही अर्पण करना चाहिए। योनि और लिंग रूप में विराजमान शिव जन्म को देने वाले हैं, अतः पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए जन्म नैवेद्य से शिव की पूजा करनी चाहिए। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद, शिव और शक्ति संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदुनाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देवी है और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। वे देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप हैं और भर्गा शिवा अथवा शक्ति पृथ्वी प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है, यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत तत्व आदि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण,
6 भाव विकारों से युक्त होने लगता है। इसलिए उसे जीव यह संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत माता पितृ स्वरूप शिवलिंग का भली भांति पूजन करना चाहिए। शब्दादि पंच तन्त्र मात्राओं तथा पंचेंद्रियों से विषय ग्रहण करने से भ अर्थात वृद्धि को, गच्छति अर्थात प्राप्त होती है। इसलिए भग शब्द का अर्थ प्रकृति है। भोग ही भग का मुख्य शब्दार्थ है। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहे जाते हैं। भगवान ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। भग प्रकृति का स्वामी भगवान ही विद्वानों द्वारा भर्ग कहा जाता है। भग प्रकृति से संयुक्त परमात्म लिंग और लिंग संयुक्त भग प्रकृति ही इस लोक और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। अतः भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। संसार को उत्पन्न करने वाले सूर्य हैं और उत्पन्न करने के कारण जगत ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है। इसलिए उनका एक नाम भग भी है। पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसे लिंग कहा जाता है। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक को ही शिवलिंग कहा गया है। अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के कार्य रूप जन्मादि को समाप्त कर देते हैं तथा पूजक को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः सभी लोगों को यथा प्राप्त बाह्य और मानसिक षोडशोपचारों से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। रविवार को की गई पूजा पुनर्जन्म का निवारण कर देती है। रविवार को महालिंग की प्रणव से ही पूजा करनी चाहिए। उस दिन पंचगव्य से किया गया अभिषेक विशेष महत्व का होता है। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, उसका दही और गोघृत ये पंचगव्य कहे जाते हैं। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चर लिंग होता है वह ऊकार स्वरूप होने से ऊकार लिंग कहा गया है तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह अकार का प्रतीक होने से अकार लिंग माना गया है। इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित अकार, ऊकार और मकार बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से
साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्यों को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। रुद्राक्ष धारण से 1/4, विभूति धारण से आधा, मंत्र जप से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। शिवलिंग और शिव भक्त की पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। हे द्विजों, जो इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ता सुनता है, उसकी शिव भक्ति सुदृढ़ होकर बढ़ती रहती है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां पार्थिव पूजा प्रकारादिव वर्णनम नाम षोडशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में पार्थिव पूजा आदि का प्रकार वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ।